बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। भाई अभी एक अलग थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछते हैं। आपको लगता है सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको किसी ने दी थी या कहीं से आपने सीखी थी? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। देखो जी, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है सच तो देखो मुझे याद, ऐसे तो देखो मुझे याद आ नहीं रही मैं फैक्ट, पर एक जो चीज़ है जो मुझे समझ में आई और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया, वो मैं आपसे फिर भी शेयर कर सकता हूँ। वो किसी ने दी नहीं थी, वो ठोकर खा के आई थी। क्या है कि जैसे जब अपन गरीबी से काम चालू करते हैं, जीरो से चालू करते हैं, तो आप किसी न किसी एक आदमी को पकड़ लेते हो। तो मैंने अपने जीवन में सीए बनने के बाद एक व्यक्ति थे, एक्स भैया, कि यार ये भैया है ना, ये मुझे बहुत सारी फाइलें दिलाएंगे, बहुत सारी हेल्प करेंगे। और भैया भैया करके मैं 2-3 साल भैया के साथ घूमा, भैया ने कुछ नहीं दिया। फिर मैंने कहा ये वाले सर बड़ी हेल्प करेंगे, फिर वो सर के पीछे घुमा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कहा ये वाले भाई साहब कुछ करेंगे, फिर उनके पीछे घुमा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली मेरे को समझ में आया कि भाई किसी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई आदमी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है, तुम उसके पीछे घूम रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है ये शायद कुछ कर देगा, पर वो अपने इंटरेस्ट से तुम्हें लेके बैठा है। तुम्हारा भला अगर संसार में कोई वास्तव में सोच सकता है, या तो तुम सोच रहे हो, या मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ तो मैं कहते हैं तो भगवान सोचता है। तो तुम्हारे बारे में जो भी अच्छा होगा तो वो भगवान कर रहा है या तुम खुद कर रहे हो। और अगर तुम्हारी कोई गलती हुई है तो वो या तो ऊपर ही है, तुम्हारी गलती है। बाकी बंदों से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस दिन से मेरा दुनियादारी से लेना देना खींच लिया ना, कि क्या तो मुझे देगा क्या तो मुझे लेगा, मुझे तो मेरे पे ध्यान देना है, मेरे को मैं ही निहाल करूंगा, बस वो ध्यान दिया ना, तो उस दिन से लाइफ थोड़ी पलट गई। अब मैं किसी पे ऊपर ये नहीं हूँ ये आदमी आगे लेके जाएगा, वो आदमी पीछे नहीं, मैं खुद हूँ, मेरे साथ ये आदमी मिलेगा और आगे जड़ जाएंगे, अच्छी बात है, पर डिपेंडेंट किसी पे नहीं। राइट। इस पे ना भाई मेरे को वही 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की बात याद आ रही है, दोनों चीज़ें। मतलब वो फर्स्ट हैबिट ये बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट खराब है, लोग खराब है, घर वाले खराब है, पैसे नहीं दे रहे इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रहा, कैमरा नहीं दिला रहे इसलिए मैं यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लेम करता रहता है हर एक चीज़ पे। वो रिएक्टिव लोग होता है। आप प्रोएक्टिव बन जाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैं करूँगा। यूट्यूब चैनल ठीक है, कोई मदद नहीं करेगा, मैं खुद से बनाऊंगा भाई। कोई पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो बिना पैसे के जो चीज़ें कर सकता हूँ एटलीस्ट मोबाइल से वीडियो बनाना चालू करो। आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद की ले ली है और आप उससे रिलेटेड कर रहे हो। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं भाई ऐड करना चाहूँगा। एक सेल्फिश जीन करके बुक है। हर इंसान में कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस होती ही है, लेकिन उसको भी बीट करने का सिंपल सा तरीका है। मैं कोलैबोरेशन में बहुत बिलीव करता हूँ भाई। हम अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम कोलैब साथ में मिलके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते नहीं, हैं। मैं देखो मैं कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं कहता हूँ कोलैब इज द ग्रेट थिंग। टीम, मैं एक आदमी को स्टेज से एक ही बात कहता हूँ, भैया टीम बनाओ, टीम में ना कुछ नहीं है, टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। मेरी जो ये वाली बात थी वो थी किसी पे डिपेंड नहीं होना। राइट। डिपेंड और कोलैब दो अलग अलग चीजें। राइट। मैंने कहा कि मैं जीशान भाई पे लटक गया, जीशान भाई मुझे आगे लेके जाएंगे, राइट। जीशान भाई मुझे सारे काम है ना, जीशान भाई मुझे ये बताएंगे, जीशान भाई वो बताएंगे, जीशान भाई, तो वो ठीक नहीं। जीशान भाई को तुमको लगता है कि जीशान भाई मुझे 10 चीज़ देंगे, मैं जीशान भाई 10 चीज़ दूंगा, हम कोलैब करते हैं, हम साथ मिलते हैं, वो बढ़िया। डिपेंडेंसी गलत है। तो कई लोग क्या है, कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में बहुत होता है। पॉलिटिक्स में एक आदमी एक नेताजी के पीछे, नेताजी, मंत्री जी, उसको लगता है मंत्री जी बहुत जने क्या कर देंगे। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे। तू ऐसे करता रह जाएगा, वो सेटल होते जाएंगे, एक दिन लात मार देंगे, तू मत घूम मंत्री जी, तेरे को तू ही नहीं हल करेगा। वही कि अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ। मैं तो ये इसके बारे में ये जा रहा था कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर आप है ना विन विन सिचुएशंस क्रिएट करो। वर्ल्ड में है ना, पॉलिटिक्स में चाहे इंटरनेशनली हो चाहे नेशनली हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट। जैसे अमेरिका कहते हैं ना, आज इसके साथ उसके साथ, क्या चीज देख रहा है, इंटरेस्ट देख रहा है। आज हमने ये किया वो किया, इंटरेस्ट। तो एवरीथिंग इंटरेस्ट। तो तुम अपने अंदर एक चीज पैदा करो कि तुम में दुनिया का इंटरेस्ट आए। जब दुनिया तुम में इंटरेस्ट देखेगी तो अपने आप आ जाएगी, और फिर तुम मुझ में जो इंटरेस्ट हो ले लेना। राइट। अब तुमने खुद में तो वैल्यू जीरो कर रखी। आपसे मिलना है साहब, जीशान भी मिल रहा है, भाई मैं तेरे से मिल लूंगा, फिर आपसे 2 घंटे बात करनी है, उसे फिर क्या मेरा क्या भाई, तेरा तो चल हो जाएगा, मेरा क्या होगा। आप जीशान भाई का नहीं होगा, जीशान भाई नहीं मिलेंगे, बोला जीशान भाई मिलते ही नहीं मेरे से। अरे तो क्यों मिलेंगे भाई, कुछ तू भी तो लेके जा, वही कुछ तू भी तो लेके जा, वैल्यू तो लेके जा। राइट। क्योंकि जीशान भाई खुद बोले अच्छा आप, अरे तेरे से तो मिलना है, बैठ ये बात बता, लेकिन तू भी तो बता। राइट। तभी तो है मजा। ये एक चीज आपने तुम सही बोली। लोग है ना, मतलब कहीं ना कहीं लगता है किसी से मिल जाएंगे, वो अगेन एक मैजिक पिल ढूंढते हैं कई बार लोगों को, थिंकिंग आई थिंक शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। ये शॉर्टकट क्या चीज का राज बताऊंगा। हाँ। हमारी बॉलीवुड मूवी में क्या है कि बच्चा गरीब है, और बच्चा गरीब है और एक गाने में ही अमीर है। हाँ। तो अरे तो हो गया, रे तो जल्दी जल्दी होता है। हमारे अखबार कैसे दिखाता है, किसान का बेटा था, 5 साल बाद देखो जी किसान का बेटा 200 करोड़ का आदमी। तो हमको एक खबर में
एक मूवी में लगता है बस ये यूं ही तो होता है, वो जर्नी खा जाता है मीडिया कहती है देखो इन्होंने 76 में कंपनी डाली, कंपनी डालने के बाद 80s में इन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया, 90s में टीम बनाई, 2000 में 5,000 करोड़ के आदमी है। भाई उसने 80s में टीम बनाई का मतलब 10 साल लगे उसको टीम बनाने में, है ना। 90s में प्रोडक्ट पे काम, उसने 20 साल किया, तूने उसके 20 साल दो लाइन में गिना दिया। तूने उसकी गरीबी पे आधा घंटा रोया, अब उसकी अमीरी पे आधा घंटा रोया, और प्रोसेस पे तूने 2 ही लाइन लिखी। तो प्रोसेस को क्या मीडिया भी खा गई, टीवी भी खा गया, बस या तो गरीबी है, ये ऐसे, ये तुम्हें बनना नहीं है, ये तुम्हें बनना है, ठीक है। इससे नफरत करो, इससे प्यार करो, ये रास्ता क्या है इसको कोई बता ही नहीं रहा है। वही वो बोलते ना आइसबर्ग वाला सीन, सक्सेस का आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखता है, और कई बार लोग वही दिखाते हैं क्योंकि वही सबसे शाइनी है, सबसे ज़्यादा वो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलो या फिर डायमंड इफेक्ट बोलो कि सबसे ज़्यादा चमक के वही दिखता है, तो लोग वही चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो घसने का पूरा प्रोसेस था, वो कैटरपिलर जो कैकून में था अंदर बहुत टाइम तक था, वो वाला प्रोसेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो इतना ग्लैमरस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी वो बिना ग्लैमरस वही की तो जाती है, है। तो जो ग्लैमर के पीछे भागेगा उसको नहीं मिलेगा। हम्म। अगेन वही बात आ गई ना, जो जिसके पीछे भाग रहा है उसको नहीं मिल रहा ना, वही तो बात आ गई कि ग्लैमर चाहिए, भाग भाग भाग, ग्लैमर के पीछे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तुम भाग मेहनत के पीछे, ग्लैमर मिलेगा। राइट मेहनत के पीछे भागोगे तो ग्लैमर मिलेगा, ग्लैमर के पीछे भागोगे मेहनत मिलेगी। राइट एग्जैक्टली भाई। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।